इस दुनिया में हर एक इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि असल में सफल हो पाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की सोच से उनकी सोच एकदम एकदम अलग होती है। इंसान की सोच ही इंसान की मजबूती को दर्शाती है। मजबूत सोच ही इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार सोचने चाहिए, जिससे उसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आएं। इंसान की सफलता और उसकी उपलब्धि उसकी मजबूत सोच का ही परिणाम होती है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। एक बार की बात है, इसी शहर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम राजेश था। उसका एक लड़का भी था। उसके लड़के का नाम सतीश था। सतीश और राजेश किराए के कमरे में रहते थे। सतीश की पत्नी का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, जिसके इलाज में काफ़ी रुपए लगे थे। राजेश एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन सतीश ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। परंतु राजेश ने काफ़ी मना किया। उसके बाद भी सतीश नहीं माना और अपने पिताजी के साथ सेठ के यहाँ काम पर चला गया। राजेश सेठ के घर की साफ सफाई का काम करता था। राजेश सेठ की लग्जरी कारों को साफ कर रहा था और सतीश उसे देख रहा था। सतीश सोच रहा था कि कभी हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां होंगी और मेरे पिताजी उनमें बैठेंगे। एक दिन सतीश के स्कूल में सतीश के अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपने के बारे में, जो आप बनना चाहते हो, उस पर निबंध लिखने को कहा। अगले दिन सभी बच्चे अपनी अपनी जो उन्होंने सपने देखे थे, उन पर निबंध लिख कर ले आए। अध्यापक ने सभी के निबंध देखे और सभी निबंधों को पास कर दिया। लेकिन जैसे ही सतीश का निबंध उन्होंने देखा, तो अध्यापक उस निबंध को देखकर बोले कि तुमने ये क्या लिखा है? तुम ये बड़ा बंगला और गाड़ी कहाँ से लाओगे? और अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, तुम ऐसा निबंध लिख कर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम कर सको, ऐसा लिख कर लाना। ये बेकार का निबंध जो तुम्हारे लायक ना हो, उस पर निबंध लिख कर मत लाना, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। सतीश घर गया और अपने भविष्य में अपने सपनों को सोचने लगा। लेकिन उसका यही सपना था कि मेरे पास एक दिन बंगला और गाड़ी होगी जिसमें मैं अपने पिताजी को घुमाऊंगा। उसका यही सपना था और वो फिर इसी सपने को अपने लिख कर ले आया। सतीश इसके अलावा कोई और दूसरा सपना सोच ही नहीं पा रहा था। अगले दिन सतीश ने स्कूल में अध्यापक को निबंध दिखाया और बोला कि सर, आपको फेल करना है तो कर दीजिए। मेरा तो यही सपना है कि मेरे पास बड़ा बंगला और गाड़ी होगी और मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा। यदि आपको फेल करना है तो आप फेल कर दें, परंतु मैं अपना सपना नहीं बदलूंगा। अध्यापक ने जब ये सुना तो उसने सतीश को फेल कर दिया। सतीश ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। सतीश ने वो स्कूल पास कर कर एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और वहां जाकर उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। वे जो भी परीक्षा देता था, उस परीक्षा में वो हमेशा फर्स्ट ही आता था। काफी साल गुजर गए और काफी सालों बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे, जिनमें सतीश के अध्यापक भी थे। और जो स्पीच दे रहा था वो था एक बड़ा अफसर जिसका नाम सतीश था। सतीश ने अपने अध्यापक को देखा और पास जाकर अध्यापक से बोला कि सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जिसके मैं सपने देखता था। आज मैं वो सपने अपने पूरे कर चुका हूँ। सतीश की बात सुनकर अध्यापक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और अध्यापक वहां से उठकर चले गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो करना है सिर्फ वही करना है और सिर्फ वही करना है। उसे करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक लक्ष्य बनाकर यदि हम पूरी मेहनत से उस काम में जुट जाएं तो हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। यदि आपने जैसा लक्ष्य बनाया हुआ है और उसी के अनुसार यदि आप मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन आप सफलता को प्राप्त करके ही रहेंगे। हमेशा आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना चाहिए। आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वही आपको मिलेगी। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं हैं तो आप उसे पा ही नहीं सकते। और कहा भी गया है
कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।